तो देखें कौन सा होना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा करना है, WHINTRO इंट्रोगेटिव। ठीक, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, WH इंट्रोगेटिव को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो WH इंट्रोगेटिव में कुछ WH शब्द होंगे, मतलब कि कब, क्या, कहाँ, कौन, इनके वाक्य के बीच में होता है। ठीक, तो पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान लिखते हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य का अपन पहचान लिख रहे हैं। तो पहचान क्या होती है, देखो पहचान समय, वाक्य में क्या रहेगा, वाक्य में समय से क्या रह सकता है, समय से रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके, जिस शब्द क्या आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं। तो आगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज बीन, हैव लिख गया तो हैव बीन लिख देते हैं पहले, फिर हैज बीन, अरे हैज बीन। ओके, इसके बाद यदि वाक्य में कर्ता क्या है, एक वचन है, तो हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक, हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे ही, सी, इट, नेम। तो ही यानी वह, लड़का के लिए यूज होता है। ठीक, तो सी यानी वह, लड़की के लिए यूज होगा। फिर इट यानी यह, जो कि वस्तु के लिए यूज होता है। फिर नेम यानी नाम, जो कि व्यक्ति के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें किसका प्रयोग होता है पूरे में, हैज बीन। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि यदि वाक्य में कर्ता कैसा रहा, यदि वाक्य में कर्ता बहुवचन है, तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जिसमें जैसे आई, यू, बी, दे। आई यानी मैं होता है, यू यानी तुम होता है, बी यानी हम होते हैं, और दे यानी वे होता है। इन सभी कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ओके, अब आगे करना है। देखो कि इन वाक्यों में समय के लिए क्या लगाया जाता है, सिंस या फॉर लगाया जाता है। तो इन
वाक्यों इन वाक्यों को हल करने में सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब सिंस फोर का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। हमने फर्स्ट वीडियो में जब इसका पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा बताया था इसका कहाँ सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था और लिखाया भी है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब इसके बाद देखो इनके वाक्यों में, जैसे WH मतलब इसके वाक्यों में WH इंटरोगेटिव है, तो इसके वाक्यों में WH शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? अब WH शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं। जैसे व्हाट यानी क्या, व्हाई यानी क्यों, इसके बाद वेयर कहाँ, फिर हु कौन, व्हेन कहाँ कब, इसके बाद हाउ यानी कैसे या कैसा। ठीक है, इन सभी ये क्या है? WH शब्द हैं जो कि इनके वाक्यों के बीच में लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक, ये WH शब्द है। ठीक है, क्या करेंगे अब मैं क्रिया बता देता हूँ, क्रिया का कौन सा फॉर्म में लिखा जाता है। तो क्रिया देखो चेंजिंग नहीं होती है, वही की वही रहती है। क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस में इंग का प्रयोग होता है। ओके, अब चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। ठीक, तो स्ट्रक्चर में STRUCTURE स्ट्रक्चर अब किसका रूप बता रहे हैं हम जो, तो स्ट्रक्चर देखो हम इंग्लिश में जब वाक्य अपन हिंदी में लिख लेते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, कौन सी क्रम से लिखा जाता है, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? WH शब्द लिखे जाते हैं। ठीक, वाक्य में कौन कब कहाँ जोन भी दिया हो उसको पहले लेते हैं। फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव, फिर कर्ता लेते हैं, फिर बीन को लिखते हैं, फिर अपन क्रिया की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, अन्य शब्द प्लस सिंस या फोर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या करेंगे इसको? अब मैं इसका तुम्हें हिंदी में लिख के बता रहा हूँ इस बार। ठीक है, कि हिंदी में स्ट्रक्चर इंग्लिश में हिंदी को कैसे ट्रांसलेट करें। देखो सबसे पहले तो तुम्हें WH शब्द लिखना है। सबसे पहले तुम्हें WH शब्द लिखना है। फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग
करते हैं। फिर कर्ता लिखते हैं। फिर बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर क्रिया फर्स्ट फ्रॉम लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, कर्म या अन्य शब्द लिखते हैं। फिर समय के अनुसार सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। इसके बाद समय लिखा जाता है। ओके। इसके बाद क्या किया जाता है, समय लिखा जाता है। अब मैं वाक्य को करता हूं। देखो, मैं पहले कोई वाक्य लिख लेता हूं कि वे 2 घंटे से राम के पास क्यों बैठ रहे हैं। ठीक। तो हमने क्या लिखा है, देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डब्ल्यू एस शब्द लिखना है। इसमें डब्ल्यू एस शब्द क्या है, क्यों है। वो क्यों का माना होता है, क्यों होता है तुम्हारा भाई, यानी क्यों होता है। ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, वाक्य में भाई लिखेंगे। ओके। इसके बाद क्या करेंगे, फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव लिखेंगे। कर्ता क्या है, बी है। बी के संगे देखो, बी कर्ता के साथ हैव बीन लगता है। ठीक है। तो वही करते हैं अपन। देखो, ये बी है तो अपन ले लेते हैं हैव। इसके बाद क्या कर रहा है, फिर कर्ता को लिखते हैं। कर्ता क्या है, बी, तो दे लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर लिखा है देखो कि कर्ता को लिखते हैं, फिर बीन का प्रयोग करते हैं, मतलब बीन लिख देंगे। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, बैठना, तो सिट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक। फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और साथ में आईएनजी भी जोड़ देते हैं। ठीक है। फिर कर्म लिखते हैं। कर्म क्या है, राम के पास, तो नियर राम। इसके बाद फिर समय के अनुसार सिंस या पूर्व। समय क्या है, घंटा है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित मतलब 4। फिर 2 घंटा है तो 2 हावर। फिर क्वेश्चन मार्क। ओके। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको आप कर लेना, मैं अगला सेंटेंस बता रहा हूँ आपके लिए। अगला कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक। अब पास्ट इंडिफिनिट में क्या हुआ, पास्ट इंडिफिनिट में मैं आगे बता रहा हूँ।